अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सब ठीक होंगे। ये मैं बैठी हूँ जी वेटिंग एरिया में, फैसल मूवर्स के। हम जा रहे हैं जी विद फैमिली कराची, और ये वेरी फर्स्ट टाइम था कि हम कराची जा रहे थे। और हमारे जो टिकट्स थे वो सैटरडे के 3 पीएम के थे। तो ये हमारी बस थी, ये आ गई थी। पहले हम वेट कर रहे थे, यहाँ हमने अपना सामान रखवाया। उसके बाद हम जी अपना सफ़र स्टार्ट किया। ये तो जब हम फैज़ाबाद से निकल रहे थे तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। तो मैंने ये व्लॉग अपलोड करने के लिए तो मेरे पास टाइम था, वहाँ भी मैं अपलोड कर लेती, लेकिन मेरा गला शदीद ख़राब था। मैं इसके पीछे क्लिप्स में ना ही बोल सकती थी और ना ही वॉइस ओवर कर सकती थी। बहुत ही ज़्यादा मेरा गला ख़राब था। जब ये हम यहाँ से जा रहे थे तब तो इतना था कि मैं बोल सकती थी, आवाज़ आ रही थी, मतलब इतना नहीं ख़राब था। लेकिन रात के 2 बजे के बाद जब हम वहाँ स्टॉप पे उतरे उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। तो इस वजह से मैंने इसको व्लॉग को अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई। तो एक तरफ से अपलोड कर भी लेती, लेकिन फिर ये था कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे और इतना मेमोरेबल डे था और टूर था बल्कि। और फिर जब मैं सुनती तो अपनी आवाज़ तो मुझे ऐसा लगता कि ओहो। और ये देखें जी मेरे शश की, ये मैं लेस खा रही थी। इतनी एक्साइटमेंट थी ना कराची जाने की कि मैंने उस दिन सुबह कुछ भी नहीं खाया था पूरा दिन। बस ये मैं जब स्टॉप पे हम थे वहाँ फैसल मूवर्स के, तो मैंने ये एक लेज़ और अपने लिए जो चीज़ें लेते हैं वो हमने ले ली थी। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं जी 26 नंबर फैसल मूवर्स का जो दूसरा स्टॉप है, वहाँ से न्यू पैसेंजर्स को लेना था, उन्होंने लिया। और उसके बाद जी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। दुआ वगैरह हमने पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगे। तो देखें जी, आप भी इंजॉय करें मेरा टूर मेरे साथ, मेरे ट्रैवल ब्लॉग। ये जी इस टाइम है हम मोटरवे पर, और जैसे जैसे शाम होती गई ना और धूप ख़त्म हो गई तो ये जो डाइवो के पर्दे थे, कर्टन्स वगैरह, ये साइड पे कर दिए। उन्होंने साइड पे कर दिए थे और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा सा लग रहा था ना। और जैसे जैसे रात हो रही थी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा। उसके बाद देखें आहिस्ता से जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, और इसी तरह बस के अंदर डिफरेंट तरह की लाइट्स, डिफरेंट कलर्स की, जैसे पर्पल, ग्रीन, पिंक, इस तरह की, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो फैसल मूवर्स की सर्विस है ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है। बाबा तो जाते रहते हैं जब भी उन्होंने लाहौर जाना होता है तो वो फैसल मूवर्स से ही जाते हैं, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस पे जो है वो ट्रैवल किया है। मुझे इनकी सर्विस अच्छी लगी है, अच्छा था सब कुछ बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा कराची भी हम वेरी फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। ये है जी सियालकोट स्टॉप, यहाँ हमने स्टे किया था 15 मिनट्स का। और ये है जी हमारी बस इस्लामाबाद टू कराची जो थी डाइवो। और उसके बाद यहाँ हमने तकरीबन किया था 15 मिनट्स का स्टे। मैं वाशरूम गई थी और कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए यहाँ से ख़रीदी थी। इसके पीछे जो ओरिजिनल साउंड है ना मेरी, मैं जिस जिस स्टॉप पे उतरती थी उस स्टॉप पे मैंने साथ में नाम वगैरह लेती रही हूँ ना,
ताकि मुझे बाद में याद रहे। और मुझे तो खैर याद भी हो गए थे बाद में, लेकिन ये है कि वो वाली साउंड जो है ना वो मैं इस पर ओरिजिनली नहीं लगा सकती थी, उसके पीछे मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ा, क्योंकि मतलब उस टाइम तो मेरा गला ख़राब था। तो यहाँ वाशरूम गए, उसके बाद चीज़ें वगैरह ली। यहाँ से मैं आई थी इस शॉप पे, और यहाँ पता है जो 50 वाला लेस था वो 100 का था, जो 100 वाला था वो 150 का था। इवन ये जो मेंटोस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी ना, तो इवन के उनके ऊपर लिखा हुआ भी था कि ये कितने का है ना, जैसे लिखे होते हैं लेस के ऊपर 50 या 100 या स्लांटीज़ वगैरह के ऊपर। तो मैंने कहा ये देखें इसके ऊपर तो रेट प्राइस आप इतना ज़्यादा क्यों कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये मोटरवे का जो है वो है साइड है, और उसके अलावा रेंट इतना ज़्यादा है, और ये वो ऑल दैट स्टफ़। लेकिन क्या बहरहाल हमने लिया और फिर हम आ गए। यहाँ टाइम पूरा हो गया और उसके बाद हम बस की तरफ दोबारा जाने लग गए। अभी मैं आ गई हूँ अपनी गाड़ी में वापस। ये देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता सब आएंगे, देन हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। लास्ट वाले क्लिप में मैंने जो है वो ओरिजिनल साउंड ही छोड़ दी थी। और यहाँ जी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी इस टाइम, और मैं देख रही थी कोई पाकिस्तानी मूवी थी वो देख रही थी। एक तो ना पाकिस्तानी मूवीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो है वो देख रही थी मैं, और साथ साथ एंजॉय कर रही थी। यहाँ जी हम गुजर रहे थे शोधपुर टूल प्लाजा से। तो वाओ, इफ्तिखार एक्सप्रेस, डाइवो एक्सप्रेस। हम टाइम ले रहे हैं। यहाँ मुझे याद है जब हम मोटरवे से नीचे उतरते हैं जीटी रोड पर, उसके बाद ये स्टॉप्स जो होते हैं इनके वहाँ जाते हैं। तो ये जब हम जीटी रोड पे आ गए थे, वहाँ एक रोड जो था उसके दरमियान खड्डा सा था ना, और जब उसके ये जो हमारी ड्राइवर के टायर्स जो थे ना उस खड्डे में लगे ना, बस ऐसे ही लिए मेरे मुंह से तो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह निकलने लग गया था। मैं इतनी डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी।
यानी कि एक चीज़ है कि ये जब मोटरवे पे चलती हैं इतना स्मूथ पता ही नहीं चलता, लेकिन जीटी रोड्स पे तो उफ, बिल्कुल उछलती उछलती चल रही होती हैं ये गाड़ियाँ। यहाँ हम पहुँच गए थे जी मखदूम रशीद टोल प्लाज़ा। पहले लिखा हुआ था शारकुन आलम, शारकुन आलम। यहाँ हम मुल्तान स्टॉप की तरफ मूव करने लगे थे और ये जो वो गाड़ियाँ हैं जो ऑलरेडी स्टे करके अब निकल रही थी वापस। यहाँ इनका जो मुल्तान टर्मिनल था वहाँ हमारा स्टे था तकरीबन 20 मिनट्स का। तो ये हमारी गाड़ी जा रही है जी स्टॉप की तरफ। मुल्तान स्टॉप हम रुक गए थे, लेकिन मैं नीचे नहीं उतरी थी, बाकी उतर गए थे। और यहाँ से जी मैंने मंगवाया था अपने लिए सोने हलवा रास्ते पे खाने के लिए, और क्योंकि मुझे सोने हलवे का ही इंतज़ार था। हमेशा से मेरे पापा लाहौर जाते हैं या कहीं जाते हैं हम सोन हलवा अपने लिए मंगवाते हैं, लेकिन वो मज़े का नहीं होता। और ये हम ले गए थे अब्दुल वदूद का, मेरे लिए ले गए थे। और यहाँ जी फाइनली मैंने कहा मुझसे तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा, और फटाफट मैं खोलूँ और इसको मैं टेस्ट करूँ, इसको मैं खाऊँ कि कैसा है। तो फिर जी मैंने फटाफट खोला और उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया। मुझे बहुत ही लजीज और यम्मी लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोन हलवा फर्स्ट टाइम ओरिजिनल वाला खा रही हूँ। इससे पहले खाया वो इतने मज़े का ही नहीं था। तो ये बहरहाल बहुत ही मज़े का था। ये मुल्तान स्टॉप पर 10 मिनट के स्टे के बाद अब हमारी गाड़ी दोबारा वापस मूव करने लगी है। कौन सी जगह है, कौन सा स्टॉप है, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और उसके बाद यहाँ हम उतरे थे तो हमें ये थोड़े से राइस और ये जो था हमें दिया था। और इस टाइम मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका था, बिल्कुल बंद हो चुका था। और मैं जैसे सो के जागी थी, थोड़ी सी देर के लिए मैं सोई थी और उसके बाद मैं कह रही थी, मैं बोल नहीं सकती थी बिल्कुल। और इसमें मैं ना बोली हूँ कुछ भी नहीं, इतना कोई खास मैंने यहाँ पे क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। और इस टाइम तमाम टाइम जो है वो यहाँ से हम इस स्टॉप से वापसी हमारी रवानगी भी हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा। तो फिर मैं वापस आके सो गई थी। अब जो नेक्स्ट सखर वाला स्टॉप आएगा फिर मैं वहाँ जो है जाग गई थी दोबारा। ये था जी सखर स्टॉप जहाँ मैं उतरी थी।
और वाशरूम जाने के बाद हमने यहाँ से कोई चीज़ नहीं ख़रीदी थी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम होगा। और उसके बाद यहाँ मैंने इतना ना, तबीयत भी नहीं ठीक थी और नींद भी आई हुई थी, तो इतना मैंने यहाँ ख्याल नहीं रखा, बस लेट ही गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है जी, सुबह के 6 बज गए हैं और हम यहाँ जी, ये देखिए जी, आपने सामने नज़र आ रहा होगा फैसल मूवर मोरू टर्मिनल। ये मोरू स्टॉप है जहाँ हम उतरे हैं यहाँ 15 मिनट के स्टे के लिए। एंड ये बहुत ही वो ठंडी ठंडी हवा और सुबह का टाइम है। और इसके बैक साइड में हमारी बस खड़ी है इसके साथ ही। और ये है जी फैसल मूवर की मोरू टर्मिनल का स्टॉप, ये इनका स्टॉप है। अब मैं वापस जाने लगी हूँ बस में। वाशरूम हो गया, गला तो मेरा बहुत, रात को तो बहुत बंद हो गया था, बट अल्लाह का शुक्र है कि अभी थोड़ा बेहतर है। क्लिप में मेरी जो है वो ओरिजिनल वॉइस ही है, क्योंकि 3 बजे गला बिल्कुल बंद हो चुका था और उसके बाद मैंने मेडिसिन ली थी, उसके बाद सो गए थे। तो तकरीबन जब हम सुबह 6 बजे मोरू स्टॉप उतरे थे तो इतना था कि थोड़ी सी बेहतर थी, थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ, याददाश्त ही रह जाएगी। तो ये सुबह के टाइम हम यहाँ से जाने लग गए थे। तो ये रास्ते में एक छोटा सा जो है ना वो दरिया टाइप ही आ गया था, जो कि मुझे इतना अट्रैक्ट किया। ये जगह इतनी खूबसूरत थी और जैसे जैसे ना सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, शुआएं फैल रही थी, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था सुबह का। तो ये सारी जगह तकरीबन हैदराबाद तक जो मैंने नोट किया, ये ऐसी थी, मतलब रेतीली ज़मीन। और जैसे इंसान कहता हो यहाँ तो मैं रेगिस्तान में आ गया हूँ, यहाँ कोई बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। इस जगह हम तकरीबन 20 मिनट्स रुके थे। यहाँ रेंजर्स वालों ने चेकिंग वगैरह की और बाकी भी इतनी ज़्यादा डाइवर्स थी, उनकी चेकिंग करते करते फिर काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ हम तकरीबन 20 मिनट्स रुके रहे, चेकिंग की थी और उसके बाद फिर जो है हमने स्टार्ट किया था जाना। ओह माय गॉड, ये इतना अमेजिंग था। जितना ये खूबसूरत व्यू में आया ना, मैं कहती हूँ जो चीज़ इंसान अपनी आंखों के साथ देखता है ना, वो फ़ोन या इतना अच्छा DSLR भी कैच नहीं कर सकता। इतना कोई खूबसूरत था, मेरा दिल चाहता है यहाँ बेरिया में हम स्टॉप करें। बहुत खूबसूरत बनाया गया है वहाँ बेरिया।
और नीट क्लीन साफ़ सुथरे सड़क और बस बहुत ही अच्छा व्यू था ये वाला। स्टाफ या कंपनी जिम्मेदार ना होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफर हमारे साथ खुशगवार गुजरा होगा। बिल्कुल आप बिल्कुल आइंदा भी हमारे साथ सफर करना पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जी शुक्रिया। अब हम आ गए जी सराब कोर्ट स्टॉप पे। अब हम यहाँ से उतरने लगे हैं एंड देन फिर हम आपसे मिलते हैं अपना सामान वगैरह लेके। ओके, ये है जी सराब कोर्ट टर्मिनल, आखिरी पॉइंट जहाँ हमने उतरना था। हम यहाँ उतर गए थे। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैंने कहा मैंने नाश्ता करना है। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। उसके बाद हमने जी टैक्सी बुक कराई और यहाँ से इस वाले टर्मिनल से मामू के घर तक आधे घंटे का रास्ता था, तो फिर हम जाने लग गए। और फर्स्ट इम्प्रेशन कराची का मुझ पे ये पड़ा कि गंदगी, बदबू और बहुत ही ज़्यादा रश शोर इस तरह ना, लेकिन बड़ा शहर है, मसरूफ़ शहर है, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होता ही है। तो ये था हमारा लास्ट स्टॉप ताहिरा मस्जिद जहाँ हमने उतरना था और फिर मेरे कज़न आ गए थे हमें लेने के लिए। अब मैं यहाँ करने लगी हूँ इस व्लॉग को एंड, बहुत लंबा हो गया। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। वेरी फर्स्ट टाइम मेरी जर्नी थी, ट्रैवल था मेरा इस्लामाबाद टू कराची का। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।